नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम रीट लेवल फर्स्ट पर्यावरण से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर पहला है कोलकाता, देहरादून, नागपुर या जबलपुर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 देहरादून होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में की गई और जो देहरादून है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, संचार प्रणाली के साधन हैं। संचार का मतलब होता है कि जो सूचना होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है वो संचार का साधन कहलाता है। टेलीविज़न, रेडियो, कृत्रिम उपग्रह, उपयुक्त सभी। दोस्तों, संचार प्रणाली के साधनों में ये तीनों साधन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, कुमट, रोहिड़ा या बबुल? दोस्तों, इस तीसरे प्रश्न का सही जवाब खेजड़ी ऑप्शन नंबर 1 होगा। खेजड़ी को है वो 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया और इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। दोस्तों, जो खेजड़ी की फली होती है उसे सांगरी कहते हैं और ये सब्जी में प्रयुक्त होती है। और खेजड़ी पर 1988 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। और जो रोहिड़ा है, इस रोहिड़े को राजस्थान का राज्य पुष्प कहा जाता है। इसको भी 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। और दोस्तों, आप जो देख रहे हैं कुमट, ये कुमट है एक प्रकार की झाड़ीनुमा जो वृक्ष होता है। ये विशेषकर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में आपको देखने के मिलेंगे। कुमट से गोंद की प्राप्ति होती है और ये विशेषकर बाड़मेर के चौहटन क्षेत्र का प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न, जिला स्तर पर उपभोक्ता अधिकतम कितनी राशि की शिकायत कर सकता है? ऑप्शन नंबर पहला है 2 लाख रुपए तक, दूसरा है 4 लाख रुपए तक, तीसरा ऑप्शन है 10 लाख रुपए तक और चौथा ऑप्शन है 20 लाख रुपए तक। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। 20 लाख रुपए तक की शिकायत है वो उपभोक्ता जिला उपभोक्ता मंच में कर सकता है। दोस्तों, जो उपभोक्ता मामले है उससे संबंधित 3 स्तर पर है वो आयोगों का गठन किया गया है। जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता मंच होता है, राज्य स्तर पर राज्य आयोग होता है और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। और जो उपभोक्ता संबंधी कानून है इसमें 2019 में संशोधन किया गया और इसमें वर्तमान में अगर देखें तो 1 करोड़ रुपए तक की राशि से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो जिला मंच में है वो दायर किए जाते हैं और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक राज्य स्तर पर और 10 करोड़ से ऊपर के जो भी केस होते हैं वो राष्ट्रीय आयोग के समक्ष पेश किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला 5वां प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं राजस्थान जीके के लिए। 5वां प्रश्न है, राजस्थानी व्यंजन है गलवाना, ये राजस्थान का व्यंजन है दोस्तों। अगर आपने पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना है तो मैं इस वीडियो में आपको इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। ये गलवाना व्यंजन है वो किस अवसर पर बनाया जाता है? गणगौर, आखातीज, शीतलाष्टमी या रक्षाबंधन? दोस्तों, जो गलवाना व्यंजन होता है इसमें क्या होता है कि जो घी है, घी के साथ में गेहूं का आटा भुना जाता है और उसमें
गुड़ या शक्कर डाली जाती है और इसमें है वो पानी का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जाता है जो कि आखा तीज के दिन है वो बनाया जाता है। ये दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये जो त्योहार है आखा तीज का, ये वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और जो गणगौर का त्यौहार है, ये गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। शीतला अष्टमी का त्यौहार है, ये शीतला अष्टमी का त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। और जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है वो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। और रक्षाबंधन को वचन पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत में सूचना का अधिकार यानी कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो कब लागू किया गया? 2001, 2005, 2010 या 2015? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, 2005 होगा। और इस आरटीआई एक्ट है, इसको लागू करने में जो राजस्थान की अरुणा राय थी उसका महत्वपूर्ण योगदान था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत की जानी चाहिए प्राथमिक स्तर से, उच्च प्राथमिक स्तर से, सेकेंडरी स्तर से या फिर सीनियर सेकेंडरी स्तर से? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब प्राथमिक स्तर से होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर से ही बालक को है वो जो कि उसका नज़दीकी पर्यावरण होता है उससे संबंधित शिक्षा है वो देनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कृषि के साथ साथ पेड़ों, बागवानी व झाड़ियों की खेती कर फसल व चारा उत्पादित करना कहलाता है। यानी कि कृषि में जो पेड़ लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, उनके साथ साथ में झाड़ियाँ भी होती है, तो इस प्रकार की कृषि को है वो क्या कहा जाता है? और इससे जो चारा उत्पादित होता है वो पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला कृषि वानिकी, दूसरा है रिले क्रॉपिंग, तीसरा ऑप्शन है जैविक कृषि और चौथा ऑप्शन है समोच्च कृषि। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला कृषि वानिकी होगा। रिले क्रॉपिंग में क्या किया जाता है कि वर्ष भर खेती की जाती है, 3 से 4 बार लगातार कृषि की जाती है। और जो जैविक कृषि होती है उसमें पेड़ पौधों से पत्तियों की खाद का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि देश में नम भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम कब लागू किया गया? 1985, 2010, 1987 या 2016? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, 2010 होगा। नम भूमि के संरक्षण से संबंधित नियम 2010 में बनाए गए और 2017 में इसमें है वो एक संशोधन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर? दोस्तों मथेरण कला में क्या होता है कि जो भित्ति चित्रण से संबंधित कार्य किया जाता है और ये कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा बीकानेर होगा। और उस्ता कला भी बीकानेर की प्रसिद्ध है और इन कलाओं को संरक्षण प्रदान करने का कार्य बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने किया था। अगला प्रश्न। एकल परिवार वह है जिसमें माता पिता, अविवाहित बच्चे एवं दादा दादी रहते हैं। केवल माता पिता व अविवाहित बच्चे रहते हैं, केवल माता पिता रहते हैं या केवल अविवाहित बच्चे रहते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। इसमें केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं।
अगर इस परिवार में माता पिता और अविवाहित बच्चों के साथ अगर दादा दादी रहते हैं तो उस परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है। एकल परिवार को केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, सोनार का किला है जयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या उदयपुर में? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर होगा। सोनार का किला को है वो गलियों वाला किला कहा जाता है, इसे घाघरा कोट भी कहते हैं। इसका प्रवेश द्वार है वो अक्षय पोल कहलाता है और इसमें सर्वाधिक बुर्ज है जो कि 99 है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना या छात्र की उपलब्धि जानना और सुधार करना? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। मूल्यांकन में अगर छात्र पिछड़ जाता है तो उसकी जो उपलब्धि होती है उसको जान करके उसमें है वो सुधार किया जाता है। अगला प्रश्न, किस उम्र तक के बच्चों को कारखाने के काम में लगाने पर रोक है? यानी कि किस उम्र तक के बच्चे कारखाने में है वो लगाए जा सकते हैं या फिर किस उम्र से छोटे बच्चे कारखाने में नहीं लगाए जा सकते हैं? 18 वर्ष, 16 वर्ष, 14 वर्ष या 12 वर्ष? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 14 वर्ष होगा। 14 वर्ष से छोटे बच्चों को कारखाने में लगाना है वो गैर कानूनी है। अगला प्रश्न, दहेज निरोधक कानून कब लागू किया गया? 20 मई 1961, 5 जून 2008, 2 अक्टूबर 2008 या 1 दिसंबर 2009? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला 20 मई 1961 होगा। अगला प्रश्न, पोलियो का प्रकार है रीढ़ का पोलियो, कंधीय पोलियो, ए व बी दोनों या कोई नहीं? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों होगा। पोलियो 2 प्रकार का होता है। रीढ़ का पोलियो है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है। कंधीय पोलियो से जो व्यक्ति का दिमाग होता है वो प्रभावित होता है और ये पोलियो है वो 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों में फैलता है और भारत को है वो पोलियो मुक्त देश घोषित किया जा चुका है। अगला प्रश्न, 84 खंभों की जो छतरी है वो स्थित है अलवर, बूंदी, करौली या पाली? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब बूंदी होगा। इस छतरी का निर्माण अनुरिंद सिंह के जो संबंधी थे दा भाई देवा गुर्जर उन्होंने करवाया था। इसमें 84 खंभे हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण को प्रभावित करने वाला कारक है भूस्खलन, भूकंप, मौसम या उपयुक्त सभी? दोस्तों ये जो 3 कारण दिए गए हैं इन सभी कारणों से पर्यावरण है वो प्रभावित होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बी की कमी से बेरी और सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है और डी एकमात्र विटामिन है जिसका निर्माण मानव के शरीर में होता है क्योंकि इस विटामिन की जो पूर्ति का स्रोत है वो सूर्य होता है। सूर्य की किरणों से ये विटामिन अपने आप ही मानव के शरीर में निर्मित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है?
यानी कि दोस्तों सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे जो दूर ग्रह है वो कौन सा है? अरुण, वरुण, शनि या बुध? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 वरुण होगा। सूर्य से अगर दूरी के आधार पर बात करें तो सबसे निकटतम ग्रह बुध आता है, बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है वो सबसे अंतिम ग्रह है। कुल ग्रहों की संख्या 8 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पर्यटन विधि निम्न में से किस स्थान पर उपयोगी हो सकती है? प्रयोगशाला में, कक्षा कक्ष में, चिड़ियाघर में या घर में? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 चिड़ियाघर में होगा, क्योंकि पर्यटन विधि में बालकों को भ्रमण करवाया जाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार की है वो सामग्री दिखाई जाती है। जैसे कि चिड़ियाघर में बालकों को है वो विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी हैं उनका है वो परिचय करवाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 चिड़ियाघर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? मानस, काजीरंगा, गिर जंगल या कान्हा? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब काजीरंगा होगा। काजीरंगा अभयारण्य है वो भारत भर में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये जो मानस अभयारण्य है ये भी असम के अंतर्गत ही स्थित है, गिर गुजरात में है और कान्हा ये अभयारण्य है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? 1920, 1856, 1853 या 1859? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि 1853 होगा। ये रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। अगला प्रश्न, वैधानिक दृष्टि से देश में वनों के प्रकार है? आरक्षित वन, रक्षित वन, वर्गीकृत वन या उपरोक्त सभी? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब उपरोक्त सभी होगा। आरक्षित वन है वो सरकार द्वारा पूर्णतः रक्षित होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि का है वो पूर्णतया प्रतिबंध होता है। रक्षित वनों में कुछ मानवीय गतिविधियों की अनुमति दी जाती है और अवर्गीकृत वनों में वो किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। और ये तीनों प्रकार के वनों से संबंधित कैटेगरी भारत में पाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब संपन्न होते हैं? गणगौर, अक्षय तृतीया, रामनवमी या पीपल पूर्णिमा? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा अक्षय तृतीया होगा। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस समय राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह होते हैं। अगला प्रश्न, तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन, कैफीन, निकोटीन या हिस्टामिन? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा निकोटीन होगा। और तंबाकू से है वो जबड़ों से संबंधित रोग हो जाता है और इससे व्यक्ति में कैंसर की संभावना होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, बंदर, शेर, चूहे के घर क्रमशः है? घोंसला, पेड़ एवं गुफा, गुफा, बिल एवं पेड़, पेड़, गुफा एवं बिल, बिल, पेड़ एवं गुफा? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 पेड़, गुफा और बिल होगा। बंदर पेड़ पर रहते हैं, शेर गुफा में और चूहा है वो बिल के अंदर रहता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा ये दो स्थानों के नाम हैं और ये किस लिए विख्यात है? इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है?
तीर कमान निर्माण के लिए, मीनाकारी के लिए, कुंदन कला के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है जाजम छपाई के लिए। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला तीर कमान निर्माण के लिए होगा। जो मीनाकारी है ये मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के कितने किले विश्व धरोहर सूची में शामिल है? 4, 6, 7, 5। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा 6 होगा। राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे ये 6 किले आपको याद हो जाएंगे। ट्रिक है गाजर चीकू आम। गा से बनेगा गागरोन जो कि झालावाड़ में स्थित है। ज से जैसलमेर, रे से रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, और ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद जिले में है, और आ से आमेर जो कि जयपुर में स्थित है। दोस्तों ये 6 पहाड़ी दुर्ग है जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको भी 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, और 2019 में जयपुर के परकोटे को भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न दोस्तों, अधिगम के किस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य करके सीखना है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि इसमें बालक स्वयं किसी भी गतिविधि में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेकर के सीखता है। नियोजन का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, या रुचि का सिद्धांत? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा क्रियाशीलता का सिद्धांत होगा। इस सिद्धांत में बालक है वो प्रत्यक्ष रूप से किसी गतिविधि में भाग लेते हुए अधिगम की प्राप्ति करता है। दोस्तों ये थे आज के पार्ट में पर्यावरण से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। थैंक यू।